Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Day 7 of 5K plus month per month challenge. सैटरडे हो गया, खुशी भी हो रही है कि अच्छा एक दिन ऑफ मिलेगा अब। काफ़ी दिनों से बैक टू बैक चीज़ें सेम रूटीन पे चल रही थी। बहुत अमेजिंग वीक था, इतना मज़ा आया मैं बता नहीं सकता। डिसिप्लिन के साथ स्पेसिफिक चीज़ें स्पेसिफिक फोकस के साथ कंसिस्टेंटली हुई हैं, और कुछ चीज़ें थी विच आई नीड टू इम्प्रूव ऑन इंशाल्लाह फॉर द नेक्स्ट वीक। लेकिन बड़ा जैंगो किस्म का, वो कहते हैं जैंगो किस्म का दिन था, तो जैंगो किस्म का वीक था। तो लेकिन कल क्या हुआ, फ्राइडे था, तो मैं सोया 7:30, बड़ी मुश्किल से मैं उठा, और जुम्मा था तो इसलिए अर्जेंसी थी, उठा और जुम्मे का मैंने एक और सीन सुना। सुना तो नहीं, मैं सूरह जुम्मा पढ़ता हूँ हर जुम्मे को, तो उसमें बार बार एक चीज़ आती है कि वैन एवर, जब भी जुम्मे के दिन पुकारा जाए सलाह के लिए, तो सब चीज़ें छोड़ के दौड़ो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ। तो आई डोंट नो, मैं उसमें दो चीज़ें कंसीडर करता हूँ कि सलाह एक तो नमाज, दूसरा अल्लाह का ज़िक्र। अल्लाह का ज़िक्र नमाज से पहले होता है जुम्मे में, विच इज़ खुतबा। सो आई डोंट नो, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी है कि कई खुतबों में पता नहीं क्या क्या बातें बता रहे होते हैं, क्या चल रहा होता है, लेकिन मेरी मस्जिद में सही लगते हैं, मुझे मुझे हर जगह ही सही लगते हैं। मैं बैठ के खुले दिमाग से बैठ के सुनता हूँ। तो मेरा प्लान काफ़ी दिनों से ये कर रहा था कि यार एटलीस्ट लाइक मे बी 15-20 मिनट्स, बट आई डू लिसन अ खुतबा। खुतबा नहीं मिस करना, जो उर्दू वाला होता है। अरबी में तो सब सुनते हैं, लेकिन उर्दू वाला जो होता है कि कोई वैल्यूएबल आप चीज़ सीख के आओ। आप कम्युनिटी मुसलमानों की जमा हो रही है और आप वहाँ से एक अच्छी चीज़ सीखो। मुझे किसी ने पहले बताया भी था कि इवन इफ़ यू लर्न वन स्मॉल बिट of thing during the Jummah, that is the whole purpose of Jummah. So same thing for our community. हम community में लाइव सेशन में जाते हैं, तो लाइव सेशन में अगर हम आखिरी 5 मिनट में भी चले जाएँ ना, तो अगर हम 5 मिनट में भी वो कुछ छोटी सी चीज़ सीख लें ना, दैट इज़ अ विन। सेम गोज़ फॉर जुम्मा। जुम्मा हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, इट्स अ ह्यूज थिंग। हमें उसकी वैल्यू का आइडिया ही नहीं है। तो मैं बड़ी देर से कोशिश कर रहा था और मैं जा भी रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ा सा जल्दी उठा था आज, और मैंने तकरीबन 40-45 मिनट खुतबा सुना, एंड इट वाज़ वेरी गुड ओवरऑल, अच्छा सीन था। तो जुम्मा पढ़ा, उसके बाद फिर मैं क्या कहते हैं, आया, खाना खाया घर के साथ, घर वालों के साथ, और उसके बाद अरबी की क्लास के लिए वेट कर रहा था। जब मैं आज टाइम पे उठ गया तो क्लास नहीं हुई, हमारे सर सो रहे थे, नैप ले रहे थे, तो वो क्लास नहीं हो सकी। उसके बाद फिर मैंने नैप ले ली, तो असर हो गई। असर से मगरिब तक थोड़ा सा मैंने आई थिंक आधा घंटा काम किया होगा, 15-20 मिनट काम किया होगा। तो उसके बाद फिर मगरिब के बाद मेरा एक दोस्त आया था मलेशिया से, उससे मिले, बड़ा मज़ा आया। बैठ के हमने डिस्कशन की, काम की डिस्कशन की, प्रोडक्टिव डिस्कशन की। मेमोरीज डिस्कस नहीं की सिर्फ, ना बिल्कुल भी नहीं की। आई थिंक थोड़ी बहुत करने लगे हो रही थी, लेकिन वो फिर बात हमारी काम प्रोडक्टिव चीज़ पे चली गई। और यही मैं सीख कर रहा होता हूँ अपने बहुत सारे दोस्तों में, कि अगर प्रोडक्टिव कॉन्वर्जेशंस नहीं है, इफ़ इट्स नॉट पुटिंग अ वैल्यू फॉर मी और फॉर द अदर पर्सन, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ द कॉन्वर्जेशन। मैं इसलिए अपने पुराने स्कूल के दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा नहीं बैठता, क्योंकि स्कूल के दोस्तों के साथ हर हर एक के लिए सेम नहीं होता, लेकिन मेरे साथ एटलीस्ट ये सेम है। मेरा कोई स्कूल का दोस्त देख ना रहा हो, लेकिन ये है कि आप बैठ के सिर्फ स्कूल की मेमोरीज डिस्कस करते रहते हो, एंड देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग द मेमोरीज। मुझे तो अपनी गैलरी में जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे डर लगता है कैसा कैसा पास निकल के सामने आ जाता है। तो इसलिए ऐसी गैदरिंग रखो जो ग्रो करवाएं आपको, जो प्रमोट करें, ग्रोथ लेके आएँ, अच्छी बातें हो, प्रोडक्टिविटी हो, उन चीज़ों की बारे में बातें हों जो आपको एक न्यू सोच दे, न्यू इन्फॉर्मेशन दे, एनीथिंग। तो ये हुआ। उसके बाद फिर मैं जिम चले गया। जिम में नीचे आते हैं, जिम में क्या कहते हैं, मैंने आज 9 से 11 गया था PM, और चेस्ट और आर्म्स की, क्योंकि कल छुट्टी हो गई थी, एंड हमारे घर में मोस्टली भाई वगैरह नहीं जाते सैटरडे को, तो ट्रेनर ने भी कहा कि सही है चेस्ट और आर्म्स इकट्ठे कर लो, टाइम भी है, तो गुड सीन है। तो हमने चेस्ट और आर्म्स इकट्ठे किए, मज़े का था, सही पंप हो गई बॉडी पूरी, ओवरऑल बड़ा मज़ा आया। उसके बाद फिर आया और खाना शाना खाया। मेरा दोस्त मलेशिया से कॉफ़ी लेके आया था, मैंने उससे कॉफ़ी मंगवाई थी, तो कॉफ़ी बड़ी आला थी, और कॉफ़ी पी और कहाँ पे बैठ गया।
यार वैसे समहाउ ना मुझे लगता है आई मिस माई ओल्ड जर्नल जिस पे टाइम्स लिखे होते थे और उसके हिसाब से एक्सप्लेन करना ज़्यादा मज़ा आता था. बट सही है, मे बी आई डोंट नो, मे बी आई चेंज इट टू द नेक्स्ट वीक इफ़ यू स्टिल केम अंटिल दिस पॉइंट इन द वीडियो. लेट मी नो अगर मुझे पिछले स्ट्रक्चर पे आना चाहिए. तो उसके बाद मैं कुछ विंस बता देता हूँ अपने दिन की, ताकि थोड़ा सा पॉजिटिव सेट हो. Generated scripts for Shane and script started implementing info in community with team. बड़े मज़े के सेशंस होते हैं. हम 1.5 घंटा टीम मीटिंग पे जाते हैं और सारे काम करके एक क्लाइंट के बारे में आ जाते हैं. 7 दिनों में हम बैक टू बैक एक ही क्लाइंट की मीटिंग में, मतलब हम बैठते रहे हैं 4 बॉयज़, और उसमें डिज़ाइंस अप्रूव होते हैं, डिज़ाइंस ब्रीफ सेट होती हैं, स्क्रिप्ट्स अप्रूव होती हैं, स्क्रिप्ट्स सेट होती हैं, और कम्युनिटी में चीज़ें पोस्ट होती हैं. तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा इनपुट करके ना 1.5 घंटा रोज़ाना के हिसाब से वी वर्क फॉर लाइक 7 डेज़ भी नहीं टोटल, आई थिंक 5 दिन किया होगा. और 5 दिनों में 5 से भी कम किया, आई थिंक 4 दिन रेगुलरली, तो 4 से 5 दिन होगा. और लेट्स से हमने 6 घंटे 7 घंटे टोटल लगाए होंगे, और वी सेट अप द होल कम्युनिटी विच आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी प्राउड ऑफ, एंड प्राउड ऑफ द बॉयज़, क्योंकि बॉयज़ ने बड़ा आला काम किया है, बहुत कंसिस्टेंटली साथ गए हैं. स्पेशल शाउट आउट टू मोइज़ भाई, एहसन भाई एंड अशर भाई. बॉयज़ स्टिक रहे हैं साथ, मज़ा आया है, साथ साथ काम किया है. सेंड ब्रीफ टू 2 डिज़ाइनर्स फॉर 2 सेपरेट क्लाइंट्स, ये भी हुआ. 2 क्लाइंट्स का एक और था, किरल की ब्रीफ थी, वो भी भेज दी अल्हम्दुलिल्लाह. लाइव बिडिंग सेशन 1.5 आवर्स, 5 बिड्स हुई हैं, और बड़ा मज़े का सेशन था, बहुत आला प्रोडक्टिव सेशन था. मैं नहीं वो करता कि पिछले 3 सेशन से हम कोई 15 को बिड्स कर चुके हैं और कोई किसी एक का भी रिप्लाई नहीं आया, बट दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज़ द जर्नी. और उसमें क्या हो रहा है, एक दफ़ा ही ऐसा आएगा कि वो सारा पिछले 15-20 की मेहनत पे ऐसे आगे कवर कर देगा कि भाई मैं आ गया हूँ, $1000 दूंगा. तो इट वॉज़ अ वेरी गुड सेशन. जो बॉयज़ रहते हैं एंड तक ना, आई लव यू गाइज, बहुत आला सीन था. मेड प्रोग्रेस लूम फॉर शेन. अभी मैंने थोड़ी देर पहले लूम बनाई. शेन कुडंट कम टू द मीटिंग टुडे, सो आई वाज लाइक ओके नो वरीज, आई विल मेक अ लूम, ताकि उसको मैं कंसिस्टेंटली अपडेट रखता रहूँ साथ साथ, और ये ना हो कि हम उसका वेट करें, वो हमारा वेट कर रहा है, और क्लाइंट रिलेशनशिप ख़राब होता है. तो उसको मैंने सारा गो थ्रू कराया, ये सीन है, यहाँ पे स्क्रिप्ट्स पड़ी हैं, आई वॉन्ट यू टू रिकॉर्ड ओवर द वीकेंड एज ही सेड कि ही विल रिकॉर्ड ओवर द वीकेंड. तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें उसको करके दे दी. अब आई एम होपिंग ही रिकॉर्ड्स ओवर द वीकेंड. डिलीवर्ड 1 वीडियो एडिट टू क्लारा एक इनबाउंड लीड आई हुई थी, उसको हमने आज वीडियो डिलीवर की. रेड माई प्रीवियस डेज जर्नल. मैंने बीच में ब्रेक ली आधे घंटे की, तो सेशन से पहले, और मैं उसमें जर्नल अपना पकड़ के नीचे ड्राइंग रूम में जाके बैठ गया, और वहाँ पे जाके मैं बस अपने पुराने जर्नल के पेजेस देख रहा हूँ. आई डोंट नो, अभी तक मैं फिगर आउट नहीं कर सका कि हाउ, what is the most beneficial way of going through your journal and help yourself through those, बट स्टिल आई जस्ट गो थ्रू इट. और मुझे मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, चीज़ें बार बार रिफ्लेक्ट सामने आ रही थी कि ये चल रहा था, ऐसे ऐसे चल रहा था, लुक हाउ फार यू केम. तो गुड सीन है ओवरऑल. टास्क फॉर द वीकेंड. वीकेंड तो नहीं है यार, एक दिन है मेरे पास, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह. अभी थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगा, आज सैटरडे है, तो सैटरडे को थोड़ा सा स्क्रीन्स अवॉइड करूँगा, कुछ ज़्यादा काम नहीं करूँगा. कोशिश करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट ज़रूरी होता है. बहुत बहुत अन्यवा काम पे, स्क्रीन पे हर टाइम फोकस नहीं रहना होता. इफ़ यू वांट टू वर्क बेटर, टेक ब्रेक्स, स्मॉल ब्रेक्स में भी, रेगुलर ब्रेक्स, बट ब्रेक्स बहुत ज़रूरी हैं. नींद की सूरत में लो, स्क्रीन ऑफ की सूरत में लो, स्पोर्ट्स की सूरत में लो, बट लो, ज़रूरी है ये सीन. मेक अ चार्ट फॉर वीकली अकाउंटेबिलिटी ट्रैकिंग फॉर 5K प्लस गोल. ये ऑब्वियसली संडे को होगा, संडे की शाम को जब मैं आऊँगा डेस्क पे, क्योंकि संडे की शाम को आऊँगा तो यूएस टाइमिंग्स के मुताबिक संडे विल बी द मॉर्निंग इन यूएस. तो according to that I will come to work 1 day a bit before, so I pre-plan some stuff, work on my things, इस तरह से करूँगा. तो ये मैं सोच रहा था मायरो पे बनाऊँ, और ट्रैकिंग के हिसाब से उस पर सारा करता रहूँ कि इस महीने, इस वीक कितनी सेल्स आई, कितनी इनबाउंड लीड्स आई, कितना काम हुआ, कितना रेवेन्यू बना इस वीक. तो ये बड़ा ज़रूरी है, मुझे रेगुलरली करना पड़ेगा. साथ साथ प्लान केस स्टडीज़ टू रिकॉर्ड एंड डेडिकेट अ डे ड्यूरिंग दिस वीक. ये मुझे ज़रूर करना है, क्योंकि जब मेरे पास डेडिकेटेड डे होगा कि अच्छा इस दिन और इस दिन मुझे
केस स्टडीज़ रिकॉर्ड करनी है, तो देन इंशाल्लाह आई एम होपिंग दैट इट विल वर्क आउट. रेड द ऑडियो बुक रीड द ऑडियो बुक व्हाट आई हैव बीन लिसनिंग द होल वीक. मैं एक ही ऑडियो बुक बार बार लिसन कर रहा था, ऑडियो बुक बार दिमाग में जाई जा रही थी. तो मैं ख़ुद रीड करना पसंद करता हूँ. तो ऑडियो बुक की मुझे वैसे इतनी आदत नहीं है, लेकिन अब वो भी बन गई है. तो व्हेन आई विल रीड दिस बुक तो मेरे कॉन्सेप्ट्स और पक्के होंगे, और मुझे इस ऑडियो बुक के कॉन्सेप्ट्स पक्के करने हैं. आउट स्मार्टिंग रियलिटी इज़ द नेम ऑफ द ऑडियो बुक, इफ़ यू आर वंडरिंग व्हाट इज़ द ऑडियो बुक. रीसेट, टेक अ स्क्रीन डे ऑफ, विच होपफुली आई थिंक हो जाए, पता नहीं है, मैं लिख तो दिया, इंशाल्लाह होगा थोड़ा सा तो होगा काफ़ी देर के लिए. एंड कम बैक विद मच मोर स्ट्रॉन्गर इंशाल्लाह. तो ये था मेरा डे 7, और कंसिस्टेंसी आई है अल्हम्दुलिल्लाह. आई एम ग्लैड ऑन माई सेल्फ कि मैंने अच्छी प्रोग्रेस की है. एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इट विल बी 10x मोर, 100x मोर इंशाल्लाह. अल्लाह ही करवाने वाला है, हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं होता. कई दफ़ा ऐसा होता है कि बस काम भी बहुत होता है लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा होता. तो जो होता है अल्लाह के हुक्म से होता है. तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. That was it. See you guys next week. Allah Hafiz. Jazakallah.